नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपन आज सिलेबस एनालिसिस की चर्चा करेंगे। साथियों, आप सभी को पता है अगर कोई भी एग्जाम अपन क्रैक करते हैं तो उसके पहले उसकी रणनीति अपन बनाते हैं और आज वो ही अपन करेंगे। आज अपन चर्चा करेंगे सिलेबस की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे साथियों? सिलेबस की चर्चा करेंगे। साथियों, अपने सेमेस्टर में टोटल कितनी सब्जेक्ट्स हैं और किस प्रकार से अपने को तैयारी करनी है इसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इसके साथ ही मैं बता देता हूं, पहले सेमेस्टर में जो पिछला अपना सेमेस्टर था उसमें आपकी जो सब्जेक्ट्स थी मैथ वगैरह, इंग्लिश वगैरह, उन सभी सब्जेक्ट्स की अपन ने कंप्लीट 10 की 10 सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलाई थी। उस पर आप सभी का रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था और आपने देखा भी कि उसका आपका जो भी एग्जाम्स वगैरह हुए बहुत अच्छे हुए। साथियों, इसी प्रकार से अपन ने पिछले सेमेस्टर में अपने को टाइम कम मिला था, बहुत सारे स्टूडेंट्स कि हमारे को टाइम कम मिला ये कहकर वो तैयारी भी नहीं कर पाए वहाँ से जुड़कर, और कुछ स्टूडेंट्स ने जुड़कर तैयारी भी की, उनका रिजल्ट भी अच्छा रहा। साथियों, इसी तरह मैं बात करना चाहता हूँ आप सभी से कि अपना जो सेमेस्टर है, इस सेमेस्टर में जैसा कि मैंने पहले वाले सेमेस्टर में बताया था कि अपन सेमेस्टर के साथ साथ में अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। सेमेस्टर के साथ साथ में अदर एग्जाम, कौन कौन सी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी अगर बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिए हुई हो तो आप सभी को पता है कि किसी ना किसी एग्जाम को तो क्रैक करना चाहते हो बीएससी के बाद में। जैसा कि किसी के दिमाग में होगा प्री पीजी की मैं एमएससी करना चाहता हूँ बीएससी के बाद में, किसी के जेआरएफ का होगा, इसके बाद में किसी के होगा सीयूईटी पीजी का होगा। ये सारी एग्जाम्स हैं एंट्रेंस एग्जाम कि अपन एमएससी के लिए एग्जाम दे वो आ जाती है। फिर आती है एएफओ, एएफओ में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। फिर आता है एओ, एग्रीकल्चर ऑफिसर। फिर आता है डबलएओ, कौन सा आता है? डबलएओ, एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर। फिर आता है एएस, एएस का मतलब होता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। इन सभी एग्जाम्स में से किसी ना किसी स्टूडेंट के एक ना एक एग्जाम तो रहती है कि मेरे को ये एग्जाम क्रैक करनी है। पर साथियों, मैं बोलना चाहता हूं कि इन सभी में से आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो अगर टोटल बीएससी आपने बढ़िया तरीके से पढ़ ली तो, क्योंकि इनका सिलेबस जब आप उठाकर देखोगे तो बीएससी का जो अपना सिलेबस है कंप्लीट सेमेस्टरों का, वही सिलेबस इसमें पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले है प्री पीजी, इसमें टोटल बीएससी का सिलेबस है। जीआरएफ में जैसे एग्रोनॉमी से जीआरएफ करना चाहते हो, एग्रोनॉमी की टोटल सब्जेक्ट्स पढ़ो और जो जनरल है वो जनरल पढ़ना है। इसके बाद में सीयूईटी में दो पार्ट होते हैं, एक तो 75 क्वेश्चन का होता है, एक 25 क्वेश्चन का। 25 क्वेश्चन में मैथ, रीजनिंग और लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही 75 जो क्वेश्चन होते हैं वो अपने बीएससी एग्रीकल्चर से पूछे जाते हैं। फिर आता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इसमें जो अपना मेंस होता है, मेंस में 60 क्वेश्चन आते हैं और मेंस से सिलेक्शन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है, मतलब सिलेक्शन दिलाने वाला क्या है? मेंस ही है। जो अपना प्री होता है, प्री तो ओनली कि अपन मेंस के लिए क्या हो जाए, एलिजिबल हो जाए, इसीलिए एग्जाम लगता है। तो एएफओ के मेंस में टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? जो अपना बीएससी वाला सिलेबस है उससे पूछे जाते हैं। इसके बाद में एओ, एओ में जो टोटल एग्रीकल्चर अपने को पूछी जाती है वो टोटल बीएससी की पूछी जाती है। डबलएओ में जो टोटल एग्रीकल्चर है वो बीएससी की पूछी जाती है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो अपने हॉर्टिकल्चर है, एग्रोनॉमी है और जो एनिमल हस्बेंड्री की जो सब्जेक्ट्स लगती है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि जो अपनी सब्जेक्ट्स है सारी किससे क्लियर हो रही है? बीएससी एग्रीकल्चर। अब बीएससी एग्रीकल्चर का एक सेमेस्टर निकल गया, ये भी निकल जाएगा अगर ऐसे करते रहोगे कि सर टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट एक चीज भी बोलते होंगे कि वन नाइट फाइट, मतलब एग्जाम को क्या कर लेते हैं? वन नाइट फाइट। तो साथियों, आप सभी को पता है 6 महीने का सेमेस्टर होता है, उसको वन नाइट फाइट करते हो तो 10 नाइट में आप 10 एग्जाम को क्लियर कर लेते हो, 10 नाइट पढ़कर। तो साथियों, आप 6 महीने में क्या कर रहे हो?
6 महीने में तो कुछ भी नहीं कर रहे, 10 नाइट में फाइट कर लेते हो उसको रीडिंग लगाकर। तो साथियों आपको बीएससी जब कंप्लीट होगी उसी जगह खड़े होंगे जब आप 12th करके आए थे और उस टाइम जेट की तैयारी आपको करनी पड़ी थी। अगर आपकी 11वीं और 12वीं क्लास की तैयारी मजबूत होती तो 12th के साथ में आपका क्या हो जाता, सिलेक्शन हो जाता। अगर आपकी उसी प्रकार से बीएससी एग्रीकल्चर की कंप्लीट तैयारी होगी तो आपका सिलेक्शन किसी भी जॉब में हो सकता है और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में हो सकता है। बस करना क्या है, आपको डेली 5 से 6 आवर की स्टडी करनी है और वो भी सेमेस्टर की करनी है, अलग से किसी की नहीं करनी, वो भी सेमेस्टर की करनी है। और मैं आगे आपकी रणनीति जो अपना सिलेबस एनालिसिस के बारे में बता दूंगा कि किस प्रकार की अपनी रणनीति रहने वाली है पढ़ने की। तो सबसे पहले अपन सिलेबस की ओर चलते हैं। सिलेबस में टोटल सब्जेक्ट्स कितनी है, 10 सब्जेक्ट्स है। कितनी है, 10 सब्जेक्ट्स। सबसे पहली अपनी सब्जेक्ट्स है जीपीबी 1 to 1। कौन सी है, जीपीबी 1 to 1। इसमें अपने को पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। किसके बारे में, जेनेटिक्स के फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ना है। साथियों इसमें मैं बता देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि पहले सेमेस्टर में मैं अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ पाया और मेरी ओजीपी इंप्रूव नहीं हो पाई, अब की बार आप अपनी ओजीपी में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट कर सकते हो। वो किस प्रकार से कर सकते हो साथियों, आप सभी को पता है सबसे ज्यादा, अगर अपनी डिग्री में सबसे ज्यादा क्रेडिट वाली सेमेस्टर की बात करें तो वो अपना है सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर अपनी डिग्री में सबसे ज्यादा क्रेडिट वाला है। टोटल कितने क्रेडिट है, 24 क्रेडिट है। 15 थ्योरी के और 9 किसके हैं, प्रैक्टिकल के क्रेडिट है। साथियों सबसे पहली सब्जेक्ट आती है जीपीबी फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, जो कि आप पहले नहीं पढ़कर आए, न्यू सब्जेक्ट्स है। इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए अपने को एक अच्छी प्रकार से गाइडेंस चाहिए, अच्छी प्रकार के नोट्स चाहिए, जो कि नोट्स भी इसी प्रकार के नहीं, नोट्स वो नहीं जो पीडीएफ आ जाती है 50 पेज की और उसको पढ़कर पास कर लेते हो, वो नहीं साथियों। उसके अलावा अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन वगैरह भी अपने को बताएं, वो चीजें भी अपनी क्लियर होनी चाहिए। एक आ गई जीपीबी 1 to 1 फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, इसका टाइटल है और 3 क्रेडिट की है ये। फिर है एसएसएसी 1 to 1 एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, मतलब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अपने को पढ़ना है जो सॉइल में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्टरी टू सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सॉइल और वाटर कंजर्वेशन, ये सब्जेक्ट भी क्या है, न्यू है। फिर इसके बाद में है CPHYS फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद में आती है नेक्स्ट एजी इकोन 1 to 1 फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने क्रेडिट की है, 2 क्रेडिट की है। इसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट है पैथोलॉजी, क्या है, PPATH 1 to 1। पैथोलॉजी में अपने को पढ़ना है प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। जैसा कि आपने एग्रीकल्चर बायोलॉजी में 5वां चैप्टर देखा होगा, 6वां देखा होगा, 7वां 8वां, उनमें प्लांट में जो रोग लगते हैं उनके बारे में फंडामेंटल्स अपने को पढ़ने हैं, जो कि आप पहले नहीं पढ़ कर आए। इसके बाद में है एंटोमोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। फिर इसके बाद में आती है एंटोमोलॉजी 3 क्रेडिट की है, पैथोलॉजी 3 क्रेडिट की है, एक्सकॉम भी कितने क्रेडिट की है, 2 क्रेडिट किए हैं। अब आपने देखा होगा इसी प्रकार से आगे के सेमेस्टरों में होगा, ध्यान से देखना। ये सब्जेक्ट है एक्सकॉम 1 to 1। पहले अपन पढ़ चुके एक्सकॉम 111, उसमें अपन ने पढ़ा रूरल सोशियोलॉजी के बारे में, सही, रूरल सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ा। इस एक्सकॉम 1 to 1 मतलब उसका हाई वर्जन है, कैसा है, वो लो वर्जन मान लो, ये हाई वर्जन है। इसमें अपने को पूछ रहा है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, मतलब इसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में पढ़ना है। उसमें अपन रूरल सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ा, जो ग्रामीण समाजशास्त्र है उसके बारे में पढ़ा, इसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में। अब इसमें एंटोमोलॉजी में फंडामेंटल्स पढ़ रहे हो, फिर आपको पूछेगा IPM पूछेगा, फिर इसके बाद में बायोपेस्टिसाइड आ जाएंगे, फिर एक जो क्रॉप्स में लगने वाले जो भी इंसेक्ट है उनके बारे में, इनके बारे में अपने को पढ़ना होगा एंटोमोलॉजी में। अब भी अपने को क्या पढ़ना है, फंडामेंटल्स। और साथियों मैं बता देता हूं, अगर कोई आगे की जो एंटो का पार्ट है उसमें आपको फंडामेंटल से तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, आपको सिलेबस में नहीं दिखेगा पर एग्जाम में दिख जाएगा, वो अपने फंडामेंटल से होगा। कौन से सब्जेक्ट से होगा, फंडामेंटल से। फिर इसके बाद में
में आती है CSPD 1-1 कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट 2 क्रेडिट की है। फिर इसके बाद में है एग्रॉन 1-1 इंट्रोडक्टरी एग्रो मेटीरियोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। अब आपने ये देख लिया। फिर आगे क्रॉप्स के बारे में, मतलब इसका वर्जन हाई रहेगा। अभी इसमें कुछ सब्जेक्ट जो फंडामेंटल्स है इनका हाई वर्जन कब समझ में आएगा, जब फंडामेंटल। अब आपको अगर एक्सकॉम की जो रूरल सोशियोलॉजी वाली समझ में आई ना, तब आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन समझ में आएगी। तो आई होप साथियों आपको सिलेबस के बारे में अच्छी प्रकार से देख लिया होगा आपने। अब इसके बारे में अपन देखते हैं आगे की ओर कि कहां से पढ़ना है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि अपना लक्ष्य 2.0 बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें अपन टॉपिक वाइज क्लासेस की चर्चा करेंगे, टॉपिक वाइज नोट्स की बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश बहुत मीडियम में, और सेमेस्टर के साथ साथ में सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे, जो कि मैंने पहले आपको बताया था। तो साथियों ये अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही आप सभी के लिए एक और शुरुआत अपन करने वाले हैं। जैसे आपको पता है आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर लेते हो, तैयारी करने के बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपन रखेंगे, उनका अपन टेस्ट लेंगे कि अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। जो ओल्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अपने को पुट अप करना है, आपका टेस्ट लेंगे, जिसमें आपको पता लगे आपकी स्वयं की कमजोरी की मेरे को कितना इसके बारे में नॉलेज हुआ। तो साथियों इस चीज को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करनी है, क्योंकि ये नई शुरुआत है, आज तक किसी ने की नहीं है और अपन कर रहे हैं एक मिनिमम शुल्क के साथ में 70 रुपए पर सब्जेक्ट। 70 रुपए पर सब्जेक्ट में आपको इतनी चीजें बताई जाएगी साथियों। भ्रमित नहीं होना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। अगर बिलीव हुआ हो तो आपको तो बिलीव है, क्योंकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था। और अगर आप नए स्टूडेंट हो तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पूछिएगा और उनसे फीडबैक लीजिएगा। साथियों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।